सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, चालीसे की अवधि का चौथा सप्ताह में हम लोग आज के दिन से प्रवेश कर रहे हैं। आज सोमवार है, मार्च की 20 तारीख, और आज के दिन में मैंने विषय चुना है, आज के दूसरे पाठ से लिया है। आज का विषय है विश्वास का पिता इब्राहिम। विश्वास का पिता इब्राहिम। मैंने ये विषय इसलिए चुना है क्योंकि हमें विश्वास में दिन प्रतिदिन मजबूत होना है, दृढ़ होना है, अटल होना है। क्योंकि बाइबल बताता है, इब्रानियों के नाम के पत्र अध्याय 11 पद संख्या 6 में, विश्वास के अभाव में कोई भी व्यक्ति ईश्वर के कृपा का पात्र नहीं बन सकता। तो ईश्वर की कृपा के पात्र बनना है, उसे विश्वास करना है। इसलिए मैंने सोचा इस विषय को लेकर हम लोग मनन चिंतन करें। अक्सर हम लोग कहते हैं हम विश्वास करते हैं, हम भरोसा करते हैं, लेकिन कई बार वो शब्द तक ही सीमित रहता है। जब परिस्थिति विपरीत होती है, सारा भरोसा खत्म, सारा विश्वास खत्म। एक छोटी सी कहानी मुझे याद है, भले ये कहानी है लेकिन इस कहानी के माध्यम से बड़ी गहरी बात हम सीख सकते हैं। एक बार एक पानी का जहाज से लोग यात्रा कर रहे थे, एक देश से दूसरे देश जाने के लिए समुद्र की यात्रा। और समुद्र की यात्रा में अचानक कुछ 1-2 दिन की यात्रा के बाद ही समुद्र में बहुत भयानक तूफान उठा, भयानक आंधी तूफान, और नाव उनकी बोट जो थी बड़ी बुरी तरह से डगमगाने लगी। ऐसा लगने लगा अभी पलट जाएगा, अभी उलट जाएगा, अभी पता नहीं क्या होगा। सब डर गए, घबराए हुए, आतंक सा छाया हुआ था वहां पर। उन सबों की सब प्रार्थना करने लगे, ईश्वर को पुकारने लगे, रोने कलपने लगे, ईश्वर हमें बचा, हम डूब रहे हैं, हमारी रक्षा कर, हम संकट में हैं, परेशानियों में हैं, हम पर दया कर। सब प्रार्थना करने लगे। एक छोटा बच्चा, लड़का, वो खेलने में मस्त। किसी ने कहा बेटे इधर आओ, खेल बंद करो, इधर आओ, बैठो यहाँ पर, प्रार्थना करेंगे, हम मरने वाले हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बैठो यहाँ पर। तो लड़का माना नहीं, वो अपने खेल में दोबारा उड़ के गया खेलने के लिए। फिर किसी ने बुलाया बेटे इधर आओ, बैठो, प्रार्थना करो, खेलने का समय नहीं है, बैठो प्रार्थना में, हाथ जोड़ो। 1 मिनट के बाद फिर खेलने के लिए गया, और एक व्यक्ति गया, उसको समझाया बेटे तुमको मरने से डर नहीं है? तो बोला किस बात का डर, कौन कहता हम मर रहे हैं? समुद्र में देखो तूफान उठा है, हमारा कोई पता नहीं क्या होने वाला हमारे साथ, हम मर भी सकते हैं, डूब भी सकते हैं। तो लड़का बोलता है मुझे कोई डर नहीं, मुझे पता है हम पहुंच जाएंगे, चाहे समुद्र में तूफान आया, आंधी आई, मुझे पता नहीं, हम पहुंच जाएंगे। तो उसने पूछा कैसे, इतना कैसे भरोसा तुमको, इतना कैसे यकीन? तो बोलता है देखो, इस जहाज को चलाने वाला जो है ना, वो मेरा पापा है, और मुझे मेरे पापा पर भरोसा है। मेरा पापा इस जहाज को डूबने नहीं देगा। मेरा पापा बहुत अच्छी तरीके से इसको संभाल के हमें पहुंचाएगा। भले ये कहानी है, देखिए इस छोटे बालक का विश्वास उसके पिता पर, उसके पापा पर कितना भरोसा कि कुछ भी हो जाए मैं डूबूंगा नहीं, मेरा पापा है, मेरा पापा मेरे साथ है। एक एहसास। इसलिए हमने सोचा कि आज के दिन में इस विषय को लेकर हम लोग मनन चिंतन करें। इब्राहिम विश्वास का पिता घोषित किया है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 13, 16 से 18 और 22 में लिखा है, ईश्वर ने इब्राहिम और उसके वंश से
प्रतिज्ञा की कि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। या इसलिए नहीं हुआ कि इब्राहिम ने संहिता का पालन किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने विश्वास किया और ईश्वर ने उन्हें धार्मिक माना। इब्राहिम ने ईश्वर पर दृढ़ विश्वास किया, अटल विश्वास किया। इस वजह से ईश्वर ने इब्राहिम को धार्मिक माना, उसने दृढ़ विश्वास किया। और उसका विश्वास देखिए कितना गहरा। हम कोई व्यक्ति इस बात को आज के दिन में समझ नहीं सकते, कितनी कठिन होता है इस बात को समझने के लिए। विश्वास इब्राहिम ने किस हद तक विश्वास किया जिसके वजह से उसको धार्मिक माना गया। जब इब्राहिम की उम्र 75 साल हुई थी, उस वक्त ईश्वर ने इब्राहिम से वादा किया था। क्या वादा किया था? तुम्हारी असंख्य संतति होगी। असंख्य कितनी, जिसकी गिनती नहीं। कैसे? आकाश के तारों के भांति, समुद्र के किनारे के रेत के कणों के भांति जो अनगिनत है, इस प्रकार तुम्हारी संतति होगी। और ये कब बोला था ईश्वर ने? जब इब्राहिम की उम्र 75 साल हो चुके थे। क्या संतान हुई 76 साल में, 77 साल में, या 80 साल में, या 85 साल में, या 90 साल में, या 95 साल में संतति हुई? नहीं हुई। पूरे 100 साल पूरे हुए इब्राहिम के। वादे के बाद 25 साल और बीत गए, कोई संतान नहीं हुई। 100 साल के उम्र के बाद इब्राहिम की संतान हुई इसहाक के रूप में। अब हम जस्ट मनन चिंतन करें, ये कैसे संभव है 100 साल की उम्र में संतान होना? और ऐसा भी नहीं है, सारा की उम्र क्या हुई होगी उस वक्त? मान लो 10 साल छोटी, 90 साल सारा के मान लो। ये इंसान की बुद्धि से, इंसान की ज्ञान से इस समझने की बात नहीं है। ये विश्वास की आंखों से, विश्वास की दृष्टि से समझने की बात है। जब इब्राहिम 100 साल का हो चुका था, सारा लगभग मान लो 90 साल की हो चुकी थी, तब इसहाक के रूप में संतान हुई। तब तक इब्राहिम ने एक बार भी संकोच नहीं किया, डाउट नहीं किया, उसके मन में दुविधा उत्पन्न नहीं हुई कि क्या हुआ, क्या होगा, क्या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, कुछ नहीं। ईश्वर ने कहा वो पूरा हो जाएगा। विश्वास, दृढ़ विश्वास। और उसके बाद अगर हम देखें उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 में, अगर हम देखें पद के 1 से आगे, ईश्वर इब्राहिम को आवाज़ देता है, इब्राहिम इब्राहिम। इब्राहिम कहता है प्रस्तुत हूँ। उसके बाद ईश्वर कहता है अपने पुत्र को, अपने इसहाक को, अपने परम प्रिय को, अपने एकलौते को लेकर मोरिया देश जाना, वहाँ तुम्हें मैं बताऊँगा, वहाँ पर उसको बलि चढ़ा देना। इब्राहिम नहीं कहता ईश्वर ये कोई बात हुई, अभी तो 100 साल की उम्र में बेटा हुआ, अब तुम कह रहे हो कि इसको बलि चढ़ाना, क्या होगा मेरा? वो नहीं कहता है, कोई सवाल नहीं करता, तुरंत उत्तर देता मैं प्रस्तुत हूँ, मैं तैयार हूँ, बताइए क्या करना है। हाँ, अपने बेटे को ले जाना, अपने परम प्रिया को ले जाना, इसहाक को ले जाना, क्योंकि दासी के द्वारा भी एक पुत्र था इस्माइल। इसलिए ईश्वर ने क्लियर किया, दासी के पुत्र को नहीं, तुम्हारे अपने दिल के टुकड़े को, इसहाक को ले जाना, मोरिया देश जाना, वहाँ उसको बलि चढ़ा देना। अगर इस्माइल को बलि चढ़ाने की बात होती, बहुत सरल होता, बहुत आसान होता, रास्ते का कांटा ही हट जाता, लेकिन नहीं, ईश्वर ने क्लियर करके कहा अपने इसहाक को ले जाना, परम प्रिया को ले जाना, एकलौते को ले जाना, अपने पुत्र को ले जाना। और इब्राहिम ने कोई देरी नहीं की, संकोच नहीं किया, सलाह मशवरा करने के लिए सारा को नहीं जगाया, नहीं उठाया,
बड़े सवेरे उठा, इससे पहले कि सारा उठ जाए, नौकरों को तैयार किया, गधे को तैयार किया, जिन बांध लिया और बालक को बुला भेजा। स्वयं नहीं गया, स्वयं क्या भावुक हो जाता और रो पड़ता, सारा को पता चल जाता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, सारा काम खराब हो जाता। लेकिन बड़े तरीके से उसने तैयारी कर ली, इसहाक को लेके चल पड़ा, नौकरों को लेके चल पड़ा। 3 दिन चले। अब 3 दिन के बाद उस जगह को देखा ऊपर, और उसके बाद नौकरों से कहा तुम लोग यहीं पर ठहरो गधे के साथ, मैं यानी कि हम उधर जाएंगे, आराधना करने के बाद लौट के आएंगे। ये नहीं कहा कि मैं वहाँ पर जाऊँगा, लड़के का बलि चढ़ाऊँगा, उसके बाद वापस आऊँगा। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, कितना सुंदर तरीके से इब्राहिम ने अपने प्यार ईश्वर के प्रति व्यक्त किया, और उसमें कितना विश्वास था, कितना भरोसा था कि ईश्वर कभी त्यागेगा नहीं, कभी छोड़ेगा नहीं, कभी मेरे साथ गलत नहीं करेगा, मतलब कुछ भी गलत होने नहीं देगा। इस बात पर भरोसा था, इसलिए वो नौकरों को वहीं पर छोड़ के अपने लड़के के इसहाक के कंधे पर बलि चढ़ाने की लकड़ी का बाहर डालता है, अपने हाथ में चूरा और आग लेता है, दिल में विश्वास लेके चलता है, वहाँ पर वेदी बनाता है, बालक को बांधता है। हालांकि उससे पहले बालक पूछता है, पापा लकड़ी हमारे पास है, आग हमारे पास है, चूरा हमारे पास है, बलि का मेमना कहाँ है पापा? इब्राहिम नहीं बोलता बेटे तुम ही हो, नहीं बोलता है। बड़े बारीकी से एक एक चीज़ का फॉलो करता है। ईश्वर ने जो कहा उसकी इच्छा के अनुसार करने के लिए वहाँ पर उसको बलि चढ़ाने के लिए तैयार करता है, वेदी बनाता है और चूरा उठा के मारने वाला ही था। तब ईश्वर ने कहा अपने पुत्र पर हानि मत पहुँचाना। प्रभु ने प्रबंध किया वहाँ पर। इस प्रकार से इब्राहिम के जीवन से हम सीखते हैं विश्वास किस हद तक हमें करना है, इसलिए उस विश्वास का पिता कहलाया गया है। सब कुछ विश्वास पर और इसलिए कृपा पर भी निर्भर रहता है। विश्वास कर दिया ईश्वर पर, इसलिए उसकी ईश्वर की कृपा उसको मिली। वह प्रतिज्ञा न केवल उन लोगों पर जो संहिता का पालन करते हैं बल्कि समस्त वंश पर लागू होती है, उन सब पर जो इब्राहिम की तरह विश्वास करते हैं। तो इब्राहिम की तरह विश्वास करते उन सबों के लिए भी ईश्वर की कृपा प्राप्त है। ईश्वर की कृपा में बने रहने के लिए भाइयों बहनों हमें विश्वास में रहना होगा, ईश्वर पर भरोसा रखना होगा और उस विश्वास में इतना दृढ़ अटल होना होगा, चाहे परिस्थिति कितने भी विपरीत क्यों ना हो, हम विश्वास में मजबूत रहें। इब्राहिम हम सबके पिता हैं, जैसा कि लिखा है मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया। ईश्वर की दृष्टि में इब्राहिम हमारे पिता हैं। उन्होंने उस ईश्वर में विश्वास किया जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है और जो नहीं है उसे भी अस्तित्व में लाता है, जो नहीं है उसे भी अस्तित्व लाता है। उस ईश्वर पर उसने विश्वास किया। इब्राहिम ने निराशजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया और बहुत से राष्ट्रों के पिता बन गए, जैसा कि उनसे कहा गया था तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। इस विश्वास के कारण ईश्वर ने उन्हें धार्मिक माना। निराशजनक परिस्थिति में भी उसने आशा रखकर विश्वास किया। निराशजनक परिस्थिति, बूढ़ा हो चुका था, 100 साल का हो चुका था, सारा 90 साल की हो चुकी थी, परिस्थिति निराशजनक। उस परिस्थिति में भी उसने आशा रखकर विश्वास किया। बलि चढ़ाने के लिए अपने बेटे को कहा मोरिया देश जाके। निराशजनक परिस्थिति, इतना अच्छा तो नहीं लगा होगा दिल से, लेकिन उसने सारी अपनी इच्छा मार दी, अपनी योजना मार दी, ईश्वर की इच्छा सामने रखी, लेके गया अपने बेटे को, तैयारी कर दी। निराशजनक परिस्थिति में आशा रखकर हम वहाँ जाएंगे और आराधना करने के बाद लौट के आएंगे। देखिए उसकी आशा, उसने ये नहीं कहा आराधना करने के बाद मैं लौट के आऊँगा। उसको विश्वास था कि ईश्वर उस निराशजनक परिस्थिति में आशा का किरण जगाएगा और वही हुआ। हम सबों को भाइयों बहनों विश्वास में मजबूत होने की ज़रूरत है, दृढ़ होने की ज़रूरत है। विश्वास होगा, हम किसी बात से डरेंगे नहीं, किसी परिवेश में परिस्थिति से घबराएंगे नहीं। चाहे कुछ भी परिस्थिति हमारे सामने आए, कितनी भी संकट की परिस्थिति हमारे सामने आए, विश्वास रहेगा तो हम बुलंद इरादों से खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। कोई दुनिया की ताकत, दुनिया की आंधी, ना विरोध की आंधी, ना नफरत की आंधी, ना ईर्ष्या की आंधी हमें तोड़ पाएगी, हमें गिरा पाएगी।
आज दुनिया में हम देखते हैं, देश विदेश में हम देखते हैं, जगह जगह पर नफरत की आंधी फैल रही है, विरोध की आंधी फैल रही है, अलग अलग प्रकार के सताव की आंधी फैल रही है, अलग अलग प्रकार के संकट की आंधी फैल रही है। लेकिन हमारा विश्वास प्रभु मसीह में दृढ़ होगा, अटल होगा, कायम होगा। मैं जीऊंगा तो प्रभु के लिए, मैं मरूंगा तो प्रभु के लिए, ये विश्वास रहेगा। प्रभु मेरा चरवाहा है, किसी बात की मुझे कमी नहीं होगी, कमी नहीं होने देगा। उसने स्वयं कहा है, मेरे कारण लोग तुम पर हाथ डालेंगे, अत्याचार करेंगे, तरह तरह के झूठे आरोप लगाएंगे। जब तुमको वो अदालत ले जाएंगे, पहले से अपने मन में ये तय मत कर लेना क्या उत्तर देना है। तुमको शब्द दिए जाएंगे वक्त आने पर। इस हद तक आश्वासन दे रखा है, मैं तुम्हारे साथ हूं, दुनिया के अंतिम क्षणों तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, साथ खड़ा रहूंगा। तो मैं किससे भयभीत हो जाऊं, किससे डरूं? मेरा प्रभु, मेरा चरवाहा मेरे साथ है। ये आश्वासन है, ये वादा है, और प्रभु का वादा सच्चा है, पक्का है। इसलिए हमें कहीं पर भी घबराने की जरूरत नहीं, हिम्मत नहीं हारने की जरूरत है। इब्राहिम जैसे दृढ़ रहें, विश्वास में पक्के रहें, अटल रहें, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। अब 2 साल पहले कोरोना की महामारी आई थी, बहुत सारे लोगों ने दृढ़ विश्वास करते प्रार्थना में डटे रहे, लगे रहे। भले उनके बगल में हजारों ढेर हुए, उनको विश्वास करने वालों को कोई हानि नहीं पहुंची, ना बीमारी ना महामारी। प्रभु ने उनके जीवन में कोई हानि आने नहीं दिया, क्योंकि उनका विश्वास बुलंद रहा, प्रभु में जुड़े रहे, प्रार्थना में लगे रहे, प्रभु की दया की भीख मांगते रहे। प्रभु ने सही सलामत रखा। आज भी वो प्रभु महान से महान कार्य करने वाला प्रभु हमारे जीवन में विश्वास है तो प्रभु ने कहा सब कुछ संभव है, ऐसी कोई बात नहीं। प्रभु के लिए असंभव, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, प्रभु ने कहा, और सब कुछ संभव होगा। इसलिए भाइयों बहनों, हम दृढ़ विश्वास करें, दृढ़ विश्वास करें, अटल विश्वास करें। इस 40 की इस अवधि में प्रार्थना के द्वारा हमारा रिश्ता प्रभु के साथ मजबूत करें, और हमारा रिश्ता मजबूत करते विश्वास दृढ़ करें प्रभु में, और विश्वास के द्वारा हम प्रभु की कृपा के पात्र बन जाएंगे, प्रभु की महिमा देख पाएंगे, प्रभु की महिमा कर पाएंगे। प्रभु यीशु ने लाजरुस के बहनों से ये कहा, यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा को देखोगे। हम विश्वास करेंगे तो ईश्वर की महिमा अपने जीवन में निरंतर देखते रहेंगे। आइए भाइयों बहनों, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आज के दिन में प्यारे प्रभु जी, इब्राहिम के विश्वास जीवन के माध्यम से आपने हम सबों को विश्वास में आगे बढ़ने के लिए, विश्वास को मजबूत करने के लिए, विश्वास में दृढ़ अटल रहने के लिए, और विश्वास के द्वारा आपकी कृपा को प्राप्त करने के लिए, आपके अनुग्रह में शामिल होने के लिए आपने हमें बुलाया है। प्यारे प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, इस विश्वास का वरदान हमें प्रदान कर, विश्वास में हमें मजबूत कर, ताकि हर परिस्थिति में, और विशेष रूप से जब परिस्थिति विपरीत हो जाएगी, तब भी प्रभु हम विश्वास में आपके दिल को छूते रहें, और आप हमें स्पर्श करते रहें, और हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार होते रहें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।